जय हिंद। देखिए, विपक्षियों की बारात सज रही है। जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं उनकी बारात जो है पूरे धूमधाम से सजाने की तैयारी की जा रही है विपक्षियों के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ यह उठता है कि इन बारात में दूल्हा कौन बनेगा। अभी तक इसका निर्णय नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, और उसमें विपक्षियों को लामबंद करने की जितने भी नेताओं के द्वारा चेष्टा की जा रही है और अब तक की जा रही थी, तो इन विपक्षी गठजोड़ में अब तक यह तय और निर्णय नहीं हो पाया है कि आखिर सेहरा किसके सर सजेगा, दूल्हा कौन बनेंगे, कौन होंगे प्रधानमंत्री पद के विपक्षियों के उम्मीदवार। तो पहले तो नीतीश बाबू, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई, नीतीश बाबू एकदम झोला लेके कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी छत्तीसगढ़, कभी कह सकते हो कि वेस्ट बंगाल, कभी उड़ीसा, मतलब पूरा झारखंड वगैरह, पूरा यूपी पूरा पैकरा दिए, एकदम विपक्षियों को एकदम गठजोड़ करने का प्रयास किए। लेकिन कांग्रेस ने दाल गलने नहीं दिया और नीतीश बाबू के सर पर सेहरा सजेगा ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ भी हो जाए कांग्रेस नीतीश बाबू को समर्थन करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ये तो हम कई बार जो है इसके बारे में बात कर चुके थे। अब देखिए, नवीन पटनायक ने तो सीधे मना कर दिया कि भाई विपक्षी एकता के मसले पर कोई चर्चा ही नीतीश बाबू के साथ नहीं हुआ। तो उनसे भी जो है कह सकते हो कि आप समझ सकते हो कि हो गया मामला रफा दफा वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद बात चली, हेमंत सोरेन से बात हुआ, इधर अखिलेश यादव से बात हुआ यूपी में समाजवादी पार्टी से। फिर जो है नीतीश बाबू दिल्ली आए, तो दिल्ली के सीएम खुदे जो है पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र गए हैं, स्टालिन से मिलने गए, और कई एक नेताओं से, सीपीआईएम के लीडर से मिलने गए हैं, कांग्रेस के लीडर से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है, मतलब केजरीवाल जी को लग रहा है कि भाई हमारी दुराज में सरकार है और हम तो प्रधानमंत्री मतलब बनने के प्रबल दावेदार लगते हैं। नीतीश बाबू की तो अपने राज्य में भी पूर्ण बहुमत की सरकार ने, इसके बारे में भी हम लोगों ने कई बार चर्चा कर लिया। अखिलेश यादव की पार्टी कहते हैं कि लोकसभा के परिणाम के स्वरूप पता चलेगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मतलब किसकी सीटें कितनी अधिक आती हैं उस अनुसार फैसला होगा। मतलब कि नैया जो है ना डामाडोल ही लग रहा है। तो हम वही कह रहे हैं कि ये जो विपक्षियों का जो ठग बंधन है ना, भ्रष्टाचारियों का ये जो महाठग बंधन है, यह ना जाने कितना ही अनगिनत प्रयास अपने द्वारा सब कर रहे हैं। सबको एक दूसरे को जोड़ना है। जितने भी विपक्षी पार्टियां सब एक दूसरे को जोड़ने में लगे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं कर रहे। एक समय था कि ममता बनर्जी भी अपने आप को जो एकदम पीएम पद के प्रबल दावेदार मानती थी। नतीजा हुआ कि उनकी जो है राष्ट्रीय पार्टी थी अभी स्टेट लेवल की पार्टी रह गई। कहने का मतलब है उनका जनाधार ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होते जा रहा है। तो सेहरा किसके सर सजेगा, दूल्हा कौन बनेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए, इस बारात में अभी तो सब बाराती ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो खैर जो भी हो, अन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 9 साल और 9 का कार्यकाल जो है पूर्ण हो चुका है, और इस उपलक्ष्य में एक नवीन भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कह सकते हो कि संजोया था, जो तमाम लोगों को सपने जो दिखाए थे, वो धीरे धीरे उन आकांक्षाओं की तरफ भारत बढ़ भी रहा है। आज भारत का पूरे विश्व में जो है एक अलग पहचान है, क्योंकि भारत में अभी एक स्थिर सरकार है, बहुमत की सरकार है। तो पूरी दुनिया जो है भारत को सुनती है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी को। इसी के कारण तो जो है अमेरिका का राष्ट्रपति भी देखो प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ की बात करते हैं। इधर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जो है अभी रिसेंटली जो मतलब वहाँ गए थे, तो एक सम्मेलन में उन्हें बॉस की उपाधि दी है। कई राष्ट्र अध्यक्ष जो है उन्हें झुककर जो है चरण स्पर्श करने का प्रयास किए। मतलब भारतीय संस्कृति की झलक दिखती है। पूरे विश्व आज मोदी का कायल है, पूरी दुनिया आज मोदी के प्रतिभा से जो है कह सकते हो कि परिचित है। मोदी के व्यक्तित्व और मोदी जी का कह सकते हो ना कि एक अपना जो ऑरा है, जो करिश्मा है, वो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो है। और इसको लेकर जो है सिर्फ भारतवासियों ही में ही नहीं, NRI वगैरह में भी, और भारत के इंडियन ओरिजिन जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उन पर भी कह सकते हो कि मोदी जी का असीम जो है प्रभाव है।
तो इस प्रकार से कह सकते हो कि इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व किसी भी विपक्षियों में नहीं दिखता। अभी देखिए राहुल गांधी गए हैं विदेशी यात्रा में अमेरिका वो भी घूमने गए हैं। अभी देखो वो आएंगे, अभी धीरे धीरे कॉमेडी जो है सुनाई दे रही है, और आने के बाद जो है आपको और सारी कॉमेडियाँ जो है, और वहाँ से रहते हुए भी आपको धीरे धीरे कॉमेडी मिलते रहेंगे। जितने भी और विपक्ष के नेता हैं, चाहे केजरीवाल हो गए, ममता बनर्जी हो गई, या फिर कह सकते हो कि अखिलेश यादव हो गए, या आप कह लो कि जितने भी हैं, शरद पवार जी हो गए, जितने भी लीडर हैं, मोदी की करिश्मा के आगे सब धीरे धीरे धराशायी होते जाते हैं। और किन्हीं में इतनी कह सकते हो कि एक प्रकार से कह सकते हैं उनका ऑरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी जी से मुकाबला कर सके। और अगर मोदी जी ने कुछ अपने मैनिफेस्टो में अगर वादा किया था, जैसे धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक हटाना, राम मंदिर का निर्माण करवाना, CAA लाना, और जो बहुत सारे जो कह सकते हो कि जो भी मैनिफेस्टो में बीजेपी का था, वो सारी की सारी चीज़ें जो है मोदी जी ने फुलफिल किया। जो वादा उन्होंने किया था वो जनता को, वो जो कह सकते हो ना कि जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे ड्यूरिंग इलेक्शंस 2014 और 2019, उस चीज़ को वो फुलफिल किए हैं। चाहे आवास देना हो, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर प्रोवाइड कराना हो, हर गांव में बिजली पहुंचाना हो, कह सकते हो कि किसानों को PM सम्मान निधि के तहत 2-2 हज़ार करके 6 हज़ार का ईयरली जो है प्रोत्साहन राशि देना हो, सब्सिडी देना हो, MSP में प्राइस इंक्रीज करना हो, कह सकते हो फसल बीमा योजना हो, फिर शौचालय की व्यवस्था करना हो, स्वच्छता हो, और ना जाने अनगिनत ऐसी कई, जैसे DBT के तहत जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लगभग 250 से 300 सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जो है फंडिंग वगैरह की जाती है। तो ये सब पूरी के पूरी जो व्यवस्था है आज जो है मोदी सरकार के आने के बाद शासन और प्रशासन में जो कह सकते हो इफ़िशियंसी आई है गवर्नेंस के माध्यम से, जो जन जन तक सरकार अब जो है लैपटॉप पर बैठ के आपको मिलता है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो मोदी जी के आने के बाद और मोदी जी के कार्यकाल में जो है मतलब सबको सुविधा मिलता हुआ दिखाई देता है और सबको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। तो मैंने कुछ ही स्कीम के आपको नाम बताए, ऐसे ना जाने अनगिनत ऐसे स्कीम हैं जिससे कि भारतवासी लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, चाहे आवास योजना हो, फिर सड़क योजना हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, मार्केट जो हो, या फिर ना जाने कितने ऐसे पॉलिसीज़ मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं। स्किल इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, इनोवेशन हो, स्टार्टअप हो। इकोनॉमिकली राइट नाउ इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी भारत दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। फिर धीरे धीरे वी आर ग्रेजुअली टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल ऑफ $5 trillion इकोनॉमी, विच इज़ द ऑब्जेक्टिव और द एम और ड्रीम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि हम लोग जो है $5 trillion इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को अचीव करेंगे। तो जैसे ही अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है कोई ऐसे फॉरेन और वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से मोदी जी का स्टेबल गवर्नमेंट है, एक स्थिर सरकार है, तो जो भी पॉलिसी और रिफॉर्म्स जो लेते हैं, चाहे GST रिफॉर्म हो या डिजिटल इंडिया हो, तो बहुत सारे ऐसे पॉलिसी और रिफॉर्म्स मोदी सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, जो देश की उन्नति और प्रगति के लिए जो है कह सकते हो कि सहायक सिद्ध होता है, और यही जो है हमें $5 trillion इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। तो आने वाले कह सकते हो कि समय में हमें तो यह नहीं पता कि विपक्षियों के बाराती में दूल्हा कौन है, किसके सर पे सजेगा सेहरा, लेकिन हमें यह उम्मीद है कि 140 करोड़ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक और तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री जो है पुनः बनाकर जो है संसद भवन में भेजेंगे, और पुनः मोदी जो है आने वाले 5 सालों के लिए भारत का नेतृत्व और शासन की बागडोर अपने हाथों में रखेंगे, जो जनता के द्वारा उन्हें सौंपा जाएगा, और सिर्फ पूर्ण बहुमत ही नहीं, अब की बार 400 के पार। जय हिंद।